My name is Muzdalfa Irfan and our course is Design Oriented Visual Communication. Class, in today's lecture we will learn about color in design and paper. क्लास जैसे कि मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में शेयर किया ग्राफिक डिज़ाइन एसेंशियल्स, ठीक है, जिसके अंदर हमने बात की थी ग्राफिक डिज़ाइन के टर्मिनोलॉजीज़ की जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक है आपके, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन डिज़ाइन जो आपको आप यूज़ कर सकते हैं या जो आपका क्लाइंट के साथ ब्रीफ में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कॉपीराइट के बारे में सीखा कि कॉपीराइट क्या है, किस तरह से डिज़ाइनर कॉपीराइट्स को यूज़ कर सकते हैं या वो डिज़ाइनर को कैसे हेल्प आउट करते हैं। मैं आज के जो आपके साथ लेक्चर है इसके अंदर मैं कलर के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ कि डिफरेंट फाइल्स के जो फॉर्मेट होते हैं कलर के अकॉर्डिंगली उनका क्या यूज़ है, वो किस तरह हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा हम इस लेक्चर में बात करेंगे पेपर साइज़ के बारे में, ठीक है, पेपर के टाइप्स क्या होती हैं, उसके ग्रामेज क्या होते हैं, उसके साइजेस क्या होते हैं। ठीक हो गया, ये हम 3 चीज़ें आज इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। क्लास जैसे कि मैंने आपको पहले भी बात की, पिछले लेक्चर में भी बताया कि ये वो चीज़ें हैं, ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं जिनका एक डिज़ाइनर को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप मार्केट में जाके काम करेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। बहुत बहुत सी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल में कभी भी, और स्पेशली इन डिज़ाइन, इन फाइन आर्ट्स, ज़रूरी नहीं कि 2+2 हमेशा 4 हो, लाइक 2+2 6 भी हो सकता है। सो हर डिज़ाइनर, हर पेंटर, हर इलस्ट्रेटर, हर आर्टिस्ट का अपना एक्सपीरियंस होता है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा काउंट करता है। लेकिन इन लेक्चर्स का, स्पेशली जो मैंने आपके लिए ये प्रिपेयर किए हैं ग्राफिक डिज़ाइन एसेंशियल्स को लेके या उन चीज़ों को लेके जिनको बेसिकली हम बहुत ज़्यादा फोकस करते नहीं हैं, और हम तब फोकस करते हैं जब हमारे साथ हमें कोई काम गलत हो जाता है, कोई डिज़ाइन जॉब का रिज़ल्ट वो नहीं आता, देन हमें रियलाइज़ होता है कि ओ ओके फ़ाइन, मैंने फ़ाइल का फॉर्मेट नहीं चेक किया। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, इवन आप अपनी क्लास असाइनमेंट्स में भी आप प्रिंट निकलवाते हो और आपकी असाइनमेंट ब्लर होती है, जबकि आप कहते हो कि मैंने तो हाई रेज़ पे काम की, हाई रेजोल्यूशन फ़ाइल थी। होता क्या है कि आप जब फाइल आपने काम कर लिया, हाई रेजोल्यूशन पे काम किए, लेकिन माइट भी जब आप उसको एज ए जेपैग कन्वर्ट किया तो आपने तब वो चेक नहीं किया कि उसकी इमेज साइज़ फुल था कि नहीं, जिसकी वजह से आपका काम जो प्रिंट होके आया वो ब्लर है। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो कि मिलके आपके डिज़ाइन जॉब को परफेक्ट जॉब बना सकती हैं, आपके टास्क को परफेक्ट टास्क बना सकती हैं। उसके लिए इन सब बातों का, इन टर्मिनोलॉजीज़ का, इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग इमेज फाइल फॉर्मेट। अच्छा, अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ़ाइल के फॉर्मेट्स की। आपके पास जब आप काम करते हो किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो वो फ़ाइल किस तरह से, किस मीडियम या किस फॉर्मेट में प्रोड्यूस होती है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है या उसका क्या यूज़ होता है। डिजिटल फाइल कैन बी सेव्ड इन द नंबर ऑफ फाइल फॉर्मेट्स फॉर एनी टाइप ऑफ फाइल, द एक्सटेंशन एट द एंड, फॉर एग्जाम्पल John Doe portrait.raw indicate the file format in which your file has been saved। ठीक है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप अब सीनियर स्टूडेंट हैं, कि जब आप फोटोशॉप की फ़ाइल सेव करते हैं तो उसके एंड के ऊपर अगर वो जेपैग फॉर्म में होती है तो जेपीजी लिखा होता है, फोटोशॉप की फ़ाइल में आगे लिखा होता है कि ये पीएसटी है। इस तरह से अगर आप जिफ प्रोड्यूस करते हैं उसके आगे जिफ लिखा होता है, इसी तरह से जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में बताया गया है। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि आपका फ़ाइल, अगर फॉर सपोज आपने फ़ाइल किसी को सेंड किया और उसके पास वो प्रोग्राम नहीं है, तो भी वहाँ पे भी वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये किस फॉर्मेट में ओपन होगी, आप किस प्रोग्राम में इसको ओपन करें। ठीक है, अच्छा आगे हमारे पास आता है जी, ईच फाइल फॉर्मेट हैज़ अ पर्पस। Refer to the chart below for saving and working with file. Whether you want to use the file for editing, posting online, sharing via email or print। ठीक है, आपके साथ चार्ट शेयर किया जिसमें आपको बताया गया कि कौन सी फ़ाइल का पर्पस क्या है, वो कौन सी फ़ाइल प्रिंटिंग के लिए यूज़ होगी, ऑनलाइन पर्पस के लिए आपको कैसी फ़ाइल चाहिए, एडिटिंग पर्पस के लिए कैसी फ़ाइल चाहिए। ईपीएस, ठीक है, या फिर और इसी तरह डॉट के साथ ईपीएस। आप अगर इसको सेव करें तो ऐसे ईपीएस फाइल को, तो जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है उसके बाद डॉट के साथ ईपीएस लिखा होगा। यूज फॉर प्लेसिंग इमेजेस और ग्राफिक इन डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन वर्ड प्रोसेसिंग, पेज लेआउट और ड्राइंग प्रोग्राम्स। सपोर्ट बोथ रास्टर एंड वेक्टर डेटा।
EPS file can be cross-platform, cropped or edited. नेक्स्ट वी हैव जिफ, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। क्लास ये जिफ के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, स्पेशली अभी आजकल में ये फेसबुक पे आप पे बहुत ज़्यादा जिफ नज़र आती हैं पिछले कुछ टाइम से। दिस इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट एनिमेशन फिल्म जिसका ड्यूरेशन कुछ सेकेंड्स का होता है, ठीक है। एंड 8-bit लो मेमोरी ऑप्शन फॉर पोस्टिंग इमेजेस ऑनलाइन। GIF images are limited to 256 color, making them unsuitable for most print application. GIF के images printable नहीं होते, ठीक है। GIF जो आप प्रोड्यूस करते हैं वो नॉर्मली ऑनलाइन पोस्टिंग के लिए होती है। Ideally suited for the limited color display range of computer monitor, ठीक है। और ये कलर मोनीटर के डिस्प्ले के लिए ये सूटेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है GIF are well suited for images containing a large flat area of one color and are often used for graphics such as logo and line art, ठीक है। ये logo या line art के लिए यूज़ होती है। Commonly used for web graphic with a limited color range rather than photograph. अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको सोशल मीडिया या आप डिफरेंट इस तरह के फोरम्स पे देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर लिमिटेड कलर रेंज होती है। वे जिस तरह हमारे पास फोटोग्राफ होती हैं ये उस तरह से नहीं होती हैं। ये वीडियो जिस तरह हम एडिट कर सकते हैं, प्रॉपर वीडियो होती है, ये उस फॉर्म में नहीं होती, लेकिन ये एक डिजिटल फॉर्म में मूवेबल इमेजेस होते हैं। यहाँ पे इसको डिजिटल फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, लाइक इट्स इन अ फॉर्म ऑफ MP4 काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। फाइल फॉर्मेट designated by the Joint Photographic Expert Group for Image Compression. इसके अंदर बेसिकली आप ज़्यादा से इमेजेस को कंबाइन करके एक काइंड ऑफ मोशन ग्राफिक या काइंड ऑफ वीडियो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जिफ के अंदर आप कोई सभी इलस्ट्रेशन को भी दिखा सकते हैं, लाइक शॉर्ट इलस्ट्रेशन जो कि जिसका पर्पस क्या है 2 to 3 सेकेंड के लिए प्ले करना। मतलब आप बहुत डिटेल इसके अंदर नहीं डाल सकते, लेकिन ये ऑनलाइन के लिए होती है, आपके डिजिटल मीडिया के लिए होती है। ये प्रिंटेबल फॉर्म में नहीं होती, लाइक इसको आप प्रिंट नहीं कर सकते, प्रिंट में इसका रिजल्ट या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तो जहाँ पे भी आपको जो भी फाइल मिले जिसके आगे .gif के लिखा हो, फ़ौरन आपको ये आके माइंड में आ जाएगा कि ओके ये लाइक प्रिंटेबल फाइल नहीं है, ये सिर्फ डिजिटल मीडिया या कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है जो कि डिजिटल फॉर्म में प्ले हो सकती है। Because it is a loosey compression format, image quality is sacrificed to conserve disk space. Again, ये क्योंकि low res के ऊपर होती है, इसके अंदर कोशिश की जाती है कि ये कम से कम space ले। JPEGs are frequently used for placing imagery in website and online application where higher resolution file aren't necessary. ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, नॉर्मली JPEG जो हम वो यूज़ करते हैं इमेज को वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने के लिए, ठीक है। उस ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि हमारे पास हमें लाइक हाई रेजोल्यूशन फाइल नहीं चाहिए होती, तो जिफ क्रिएट करने के लिए हम बेसिकली JPEGs को यूज़ करते हैं। मल्टीपल JPEGs के साथ मिलके एक जिफ बन जाती है, ठीक है। JPEG वर्क बेस्ट फॉर फोटोग्राफ इलस्ट्रेशन एंड अदर कम्प्लेक्स इमेजरी। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस ऑफ जिफ, because they are fewer color, GIF file size are very small which make them perfect for online use. जैसे हमने पहले बात की इसके अंदर कलर कम होते हैं, तो इसलिए ये ऑनलाइन यूज़ के लिए बहुत परफेक्ट होती है इसके साइज़ की वजह से। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, GIF फाइल डजेंट सपोर्ट एज मैनी कलर एज अदर टाइप ऑफ द फाइल फॉर्मेट। अगेन कि ये प्रिंट के लिए नहीं हो सकती, इसके अंदर ज़्यादा कलर को ये सपोर्ट नहीं करती। इसके बाद हमारे पास है JPEG और लाइक JPG, ठीक है। File format designated by the Joint Photographer Expert Group for Image Compression. Because it is a loosey compression format, image quality is sacrificed to conserve disk space. इसके अंदर image space जो आपका है image quality को somehow थोड़ा सा sacrifice होता है इस सेंस में कि जो आपकी actual file है, for suppose आपने काम Photoshop में प्रोड्यूस किया है और आपने उसको कन्वर्ट कर दिए JPG में प्रिंटिंग पर्पस के लिए या किसी भी काम के लिए। जब आप उसको JPEG में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें उसका साइज़ कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ क्वालिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल फाइल जो आपकी फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर या किसी भी सॉफ्टवेयर की फ़ाइल थी। लेकिन इसका पर्पस क्या होता है कि ये डिस्क के ऊपर आपकी कम स्पेस लेगी, ठीक है। JPEG और जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG की फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है।
JPEGs are frequently used for placing imagery in websites and online applications where high resolution files aren't necessary. JPEG work best for photographic illustration and other complex imagery. ऑनलाइन अगर आपने कोई काम अपना अपलोड करना है, कोई भी आपने अपना पोर्टफोलियो अपलोड करना है, आपका कोई भी आर्ट पीस है, उसको आप जेपैग की फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो उसका साइज़ कम होगा, आसानी से अपलोड हो जाएगी आपके। सेकेंडली आपका ये कम स्पेस लेगी डिस्क में आपके। इसके एडवांटेजेस, JPEG has the highest compression and therefore offer the smallest file size. It is also the most common file format and is supported by almost every photo editing or photo organization program. ठीक है, JPEG के अंदर हाईएस्ट कंप्रेशन की वजह से ये इसके अंदर आपकी फॉर सपोज आपने इलिस्ट्रेटर या फोटोशॉप में कोई भी फाइल प्रोड्यूस की है। अब फोटोशॉप के अंदर आप सब जानते हैं लेयर्स के साथ फाइल बनती है। अब अगर काफ़ी सारी लेयर्स हैं, फॉर सपोज एक फाइल के अंदर 200 प्लस लेयर्स हैं, जब आप उसको JPG में कन्वर्ट करोगे वो आराम से उसको कंप्रेस करके नॉर्मल साइज़ के JPEG में कन्वर्ट कर देगी, जिसको आप इजीली अपलोड कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू डेट PSD और आपकी इलिस्ट्रेटर की फ़ाइल, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी अपलोड होने में। ठीक है, और इसके अलावा JPG वो फॉर्मेट है जो कि आराम से आपके पास कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाता है। आप अपने फ़ोन पे देख रहे हैं, वहाँ पे भी आराम से ओपन हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आपके पास वो सॉफ्टवेयर हो जिसके अंदर आपने फ़ाइल प्रोड्यूस की थी। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? Unlike raw and TIFF format, JPG will degrade each time it is saved. ठीक है, तो रॉ या TIFF फाइल जो होती हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। JPEG हमेशा उसका थोड़ा सा, जैसे मैंने बात की, कंप्रेस हो जाता है साइज़, उसकी थोड़ा सा इमेज क्वालिटी कम हो जाती है जब भी उसको हम सेव करते हैं। PDF और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF में बहुत ज़्यादा, बीइंग अ स्टूडेंट आप बहुत ज़्यादा ये फॉर्मेट भी यूज़ करते हो, स्पेशली आपके पास जो कोई आपका असाइनमेंट होती हैं जो डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में होती हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट को आप PDF में कन्वर्ट करते हो, आपकी फ़ोटोशॉप की फ़ाइल को आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यूज फॉर अलाइंग डॉक्यूमेंट टू बी व्यूड एंड प्रिंटेड इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन यूज टू क्रिएट दैम। अगेन, आपने कोई काम प्रोड्यूस किया फ़ोटोशॉप में, आपने उसको प्रिंट करवाना है तो आप उसको PDF फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं और आप प्रिंटर को जाके देंगे, वो उसको प्रिंट कर देगा, उसमें उसकी क्वालिटी बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगी। और उसके अंदर ज़रूरी नहीं होगा कि उस बंदे के पास, उस प्रिंटर के पास भी फ़ोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर या वो सॉफ्टवेयर हो जिसके अंदर आपने वो फाइल क्रिएट की थी। ऑफन यूज फॉर ट्रांसफरिंग प्रिंटेड इमेजेस ओवर द वेब, ईदर फॉर डाउनलोडिंग एग्जिस्टिंग पब्लिकेशन और फॉर सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। सेकेंडली, अगर आपने किसी को डॉक्यूमेंट फॉर्म में कुछ भी सेंड करना है, आपका सपोज पोर्टफोलियो है, कोई और काम है, आप उसको PDF फॉर्मेट में सेंड कर सकते हैं, तो वो व्यूअर आपका है जिसको आप सेंड करेंगे वो इसको ईजिली ओपन करके देख सकता है। टू कमर्शियल प्रिंटर फॉर आउटपुट कॉमनली यूज शेयरिंग थ्रू ईमेल ओवर द इंटरनेट। ठीक है, और आप इसको नॉर्मली कमर्शियल प्रिंटर्स में जब आपने अपना काम किसी प्रिंटर को भेजना है तो नॉर्मली प्रेफर ये किया जाता है कि हम PDF फाइल बना के वो सेंड कर देते हैं ताकि वो वहाँ से उसके बाकी प्रिंटिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर लें। TIFF, अगेन TIFF क्या आप देख सकते हैं, TIFF.TIF। ठीक है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, used for placing images or graphic in document created in word processing, page layout or drawing program. Support rasterized data and convert vector images to bits. TIFF file can be cropped or edited, similar to EPS, but smaller file size save memory over EPS format. TIFF के अंदर क्या होता है, TIFF फाइल अगेन आप फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हैं, इलिस्ट्रेटर की फ़ाइल को एज अ TIFF सेव कर सकते हैं, आप कोरल ड्रॉ की फ़ाइल को एज अ TIFF सेव कर सकते हैं, कोई भी आपके ड्राइंग प्रोग्राम की फ़ाइल को आप एज अ TIFF सेव कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये रास्टराइज डेटा में, ये बेसिकली रास्टराइज में कन्वर्ट कर देता है इमेज को। ठीक है, और वेक्टर इमेज को ये बिट्स में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा ये फ़ाइल क्रॉप हो सकती है, एडिटेबल फाइल होती है, ये सिमिलर टू EPS होती है। ठीक है, EPS को भी हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन TIFF का साइज़ एज़ कम्पेयर टू EPS स्मॉल होता है। क्लासेस के अंदर मैं आपको एक जो आपको सजेशन दूंगी कि जब आप ये लेक्चर सुन लेंगे उसके बाद ट्राई करें कि ये सारे फॉर्मेट्स में आप अपनी फ़ाइल को सेव करके देखें, ताकि आप जब खुद इसको एक दफ़ा प्रैक्टिकली ये सब फाइल फॉर्मेट्स को देखेंगे, इसके साथ काम करेंगे, देन आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि इसके अंदर क्या चेंज है सब फॉर्मेट्स के अंदर। ठीक है, ये सब काम, ये बेसिकली ये सारे प्रैक्टिकल फॉर्मेट्स हैं। तो जैसे हम TIFF की बात कर रहे हैं, अगर आप TIFF फाइल सेव करें, TIFF फॉर्मेट
टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट जल्दी सेव हो जाता है एज कम्पेयर टू EPS. EPS फाइल हैवी होती है. एडवांटेजेस. TIFF support layered file which allow editing images in software program like Photoshop. ठीक है, TIFF फाइल जो है वो लेयर की फॉर्म में सेव होती है. TIFF retain color information while being much smaller than raw. TIFF के अंदर कलर इन्फॉर्मेशन भी रिटेन रहती है, जितना मर्जी आप उसको छोटा करते हैं उसका साइज. Can be saved with minimum compression, making it ideal for printing large size high resolution images. अगेन ये मिनिमम कंप्रेशन के साथ, लाइक जिस हमने JPEG की बात की कि वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है, ये कम कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से प्रिंटिंग अगर किसी आपने लार्ज स्केल पे भी प्रिंट करनी है तो भी TIFF फाइल आपके लिए आइडियल है उसके लिए. ठीक है, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. दो स्मॉलर देन रॉ फाइल, TIFF फाइल आर नॉट स्मॉल. ठीक है, जैसे हम रॉ को भी डिस्कस करेंगे, रॉ फाइल क्या होती है, लेकिन कहा ये जाता है या ये उससे छोटी होती है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं होती. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ योर कैमरा, फाइल कैन बी इन द 5 to 15 MB रेंज. TIFF आर नॉट वाइडली सपोर्टेड बाय वेब ब्राउजर विच मेक देम अ पुअर चॉइस फॉर ऑनलाइन यूज़. हाँ, आप इस TIFF फाइल को अपलोड नहीं कर सकते कहीं पे सोशल मीडिया या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए. अगर आप अपने पोर्टफोलियो फॉर सपोज Behance पे अपलोड करते तो वहाँ पे अगर आपका काम TIFF फॉर्मेट में, तो वो आप अपलोड नहीं कर सकते. Then we have raw images. Extension will vary per camera brand. For example, NEF for Nikon, CR2 for Canon. अच्छा, अब raw format क्या होता है, जब आप कोई भी पिक्चर क्लिक करते हैं और आप इमेजेस को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप देखिए उसके आगे फाइल के आगे नाम आ रहा होता है डॉट. अगर आपका नाइकन का कैमरा है तो उसके आगे .NEF आ रहा होगा. ठीक है, जो भी आपका इमेज फॉर सपोज इमेज नंबर लिखा होता है 123.NEF. और अगर आपका कैनन का कैमरा है तो उसके साथ आ रहा होगा 123.CR2. ठीक है, जो कि बेसिकली ये दोनों कंपनीज़ का, और ये रॉ फाइल जो है ये कैमरे की कंपनीज़ के अकॉर्डिंगली इसका नाम आपको चेंज मिलेंगे. प्रोफेशनल ग्रेड कैमरा ऑफर अ कपल मोर कंप्रेशन फॉर्मेट लाइक रॉ. द रॉ फाइल फॉर्मेट इज़ बेस्ट फॉर archiving because it is the purest alternate format available, retain the most digital information. Sometimes refer to as digital negative. ठीक है, ये बेसिकली डिजिटल डेटा जो कि आपका, जैसे कि आप अपने कैमरे से जब पिक्चर क्लिक कर दिया आप उसको लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम आपको रिजल्ट देती है, मैक्सिमम डिजिटल डेटा अपने अंदर स्टोर करता है ये फॉर्मेट. इसको समटाइम डिजिटल नेगेटिव भी कहा जाता है. जैसे फोटोग्राफी का अगर आप, अब हम थोड़ा सा बस सिर्फ आपको मैं बेसिक सा बता दूं कि जैसे हम फोटोग्राफी में पहले जब एनालॉग कैमराज होते थे तो नेगेटिव यूज़ किए जाते थे पिक्चर प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसी तरह से डिजिटल कैमरा के अंदर रॉ फॉर्मेट को डिजिटल नेगेटिव भी कहा जाता है, इन अनदर वर्ड्स. अच्छा, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बात करेंगे. इसके एडवांटेजेस क्या हैं. नो कंप्रेशन हैज़ बीन अप्लाइड. Every bit of information collected from camera sensor has been preserved. Again, क्योंकि ये कैमरा का सॉफ्टवेयर है, कैमरे को सपोर्ट कर रहा होता है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे कैमरे में, जो कलर वो कैप्चर करता है, जो पिक्चर का साइज़ आप सेट कर देते हैं, ये मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेता है. ये इसका इस फॉर्मेट का एडवांटेज है. एंड डिसएडवांटेजेस. रॉ फाइल can be very large, upward of 40 to 50 MB per photo with a high megapixel camera. ठीक है, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, like 40 to 50 MB per picture. Once a raw file image has been manipulated, a copy has to be saved in another form such as TIFF or JPG. अच्छा, और उसके बाद अगर आप इसको मैनिपुलेट करते हैं, फॉर सपोज दो पिक्चर्स को मर्ज करके कोई एक इमेज प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर ये JPG या TIFF फॉर्मेट में सेव होती है. फिर ये रॉ फाइल, लाइक अगर आप उसको किसी भी तरह से एडिट कर देंगे पिक्चर को, तो वो फिर रॉ फॉर्मेट नहीं रहता. रॉ फॉर्मेट तब तक होता है जब वो कैमरे की ओरिजिनल पिक्चर है, जब कैमरे से ट्रांसफ़र हुई है. जैसे चेंजेस उसमें आप करते हैं, उसको आपको JPG या TIFF में सेव करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी डिटेलिंग या थोड़ा सा साइज़ के ऊपर फ़र्क पड़ता है. अच्छा क्लास, ये तो थे कुछ फॉर्मेटिंग्स जिसकी हमने बात की, जो कि हम फाइल के फॉर्मेट्स हैं. ठीक है, ये आपको हेल्प आउट करेंगे कि कौन सी फाइल आपकी प्रिंट के लिए, कौन सी फाइल आपकी वेब के लिए, कौन सी फाइल आपकी कैमरा की फ़ाइल है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है. इन सब चीज़ों का आप जब भी कोई भी फ़ाइल देखेंगे, फ़ाइल ओपन करेंगे, आपको उसके नाम के साथ फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये किस फॉर्मेट की फ़ाइल है और ये मेरे लिए कैसे, मैं लाइक मुझे मेरे काम में आ सकती है, या मेरे से अगर आगे कोई और आपसे फ़ाइल की डिमांड करता है तो आप उसकी ज़रूरत को देखते हुए कि उसको फ़ाइल किस पर्पज़ के लिए चाहिए,
फॉर सपोज इफ़ योर फ्रेंड नीड आपका कोई पोर्टफोलियो या आपका कोई काम अपलोड करने के लिए किसी भी ऐसे फॉरम पे, फॉर सपोज Behance पे, तो आप उसके साथ PDF शेयर कर सकते हैं, आप अपने काम की JPG शेयर कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका क्लाइंट आपको कहते हैं कि ही और शी नीड अ सोर्स फाइल, उसने जो भी आपसे काम, जो भी डिज़ाइन जॉब करवाई है, उसको उसकी सोर्स फाइल्स चाहिए, तो आप उसके साथ PDF या इलस्ट्रेटर की फ़ाइल, ओरिजिनल फाइल्स शेयर करते हैं अलॉन्ग विद JPG या फिर PDF बना के, PSD या फिर इलस्ट्रेटर फाइल्स शेयर करते हैं अलॉन्ग विद JPG या PDF। ठीक हो गया। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो कि आप जैसे जैसे अब आगे काम करेंगे, अपने थीसिस का काम करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मार्केट में जाके काम करेंगे, तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको हेल्प आउट करेंगी फ़ाइल के फॉर्मेट को, फाइल के मीडियम को समझने में, फ़ाइल की टाइप को समझने में, और उसी के अकॉर्डिंगली आप काम करोगे। ठीक है, कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इस फाइल का अगर मैं इस फॉर्मेट में काम कर रहा हूँ तो इसका आउटकम क्या आएगा। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं कलर के बारे में। कलर में जब हम प्रिंटिंग की तरफ चले जाते हैं तो इसमें हाफ टोन स्क्रीन आती हैं। इसका भी आप पहले सुन चुके होंगे। द हाफ टोन स्क्रीन डेट आर यूज टू कन्वर्ट अ कॉन्टिन्यूस टोन इमेज to one that can be print come in a variety of distance measured by line per inch. LPI, a term the industry used for referring to the size of a screen half tone dot. ठीक है, अब ये हाफ टोन स्क्रीन जो है वो इसको LPI कहते हैं, बेसिकली लाइन पर इंच। ठीक है, और ये हाफ टोन स्क्रीन नंबर ऑफ डॉट्स के ऊपर डिपेंड करती है। High screen ruling of 175 to 200 LPI have more half-tone dot per inch and therefore smaller dot. Low screen ruling such as 65 or 85 LPI have larger dots. ठीक है, अब बेसिकली डॉट्स जितने छोटे, जितने करीब होंगे, कलर या रिजल्ट इमेज का उतना अच्छा आएगा जब आप उसको प्रिंट करेंगे। डॉट जितने लार्ज हो जाएंगे, जितने दूर हो जाएंगे, जितनी उसकी LPI लाइक 65 और 85 जितनी कम है, उसके डॉट्स लार्ज हो जाने की वजह से इमेज समहाउ पिक्सेलेट हो जाता है। तो ये रीज़न होती है इमेज के पिक्सेलेट होने की। The size of a half-tone dot can affect an image quality. Those with a high LPI show more detail. However, the choice of half-tone screen is often dictated by the type of paper used. अगेन हाफ टोन स्क्रीन में कितना आपने इसका डॉट रखना है, ये आपका टाइप ऑफ पेपर पे डिपेंड करते हैं। पेपर विद अ लो डिग्री ऑफ absorbance such as coated stock tend to resist dot gain or the spreading of half-tone dot in a half-tone screen and are suitable for high LPI half-tone screens. Printing image on an inexpensive uncoated stock such as newsprint tend to result in dot gain and require a half-tone screen with a low LPI. ठीक है, अब ये एक आप इमेज देख सकते हैं, एनलार्जर, ये हाफ टोन स्क्रीन है। उसके बाद we have duotones. A duotone is a half tone printed in two color, usually black and a second color. One plate is made for black, picking up the highlight and shadow area, and the second plate is made for second color, picking up the middle tone. When combined, the two plates produce a monochromatic reproduction with a full range of tones. अब आप इसके अंदर देख सकते हैं रेड इंप्रेशन एंड ब्लैक इंप्रेशन, और ये ड्यू टोन्स हैं। इन दोनों के जब डॉट्स मर्ज हुए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो समहाउ एक डार्कर सी टोन रेड की प्रोड्यूस हो गई है। ड्यू टोन प्रिंटेड इन रेड एंड ब्लैक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक क्लास स्टैंडर्ड डिजिटल इमेज साइज फॉर वेब। When considering image for online use, note that there are many variations. However, there are several common standards. For example, if you make your image larger than 460 pixels, most standard blog will not able to fit this size into a standard post. अब नीचे मैंने कुछ आपके साथ शेयर किए हैं कि क्या क्या साइजेस हो सकते हैं इमेजेस के ऑनलाइन सेव करने के लिए या ऑनलाइन अपलोड करने के लिए। अच्छा क्लास, इसके अंदर ये आप देख सकते हैं मैंने आपके साथ आगे शेयर किया कि थंबनेल की डिवीजन किस तरह से होगी। ठीक है, अगर आप वेब के लिए इमेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो वेबसाइट के लिए हम कोई भी जो चीज़ वेब पेज पे अपलोड होनी होती है उसको पिक्सल्स में वो काम हम करते हैं। ठीक है, जैसे थंबनेल 150 पिक्सल इन द लॉन्ग डायमेंशन और स्मॉलर, फॉर एग्जांपल 75 इंटू 75 पिक्सल। स्मॉल अगर है लॉन्ग डायमेंशन में 240 पिक्सल है, मीडियम है तो 460 पिक्सल है लॉन्ग डायमेंशन में, लार्ज है तो 520 पिक्सल है लॉन्ग डायमेंशन में, और वेरी लार्ज है तो 800 पिक्सल है लॉन्ग डायमेंशन में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आपने इमेज आपका 400 पिक्सल से लार्जर है तो वो ज़्यादातर ब्लॉग उसको सपोर्ट नहीं करते साइज़ की वजह से, इसलिए कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं वेब पेजेस के लिए। Common best practice for using images around the web. Use a thumbnail link to the large version
Decrease the image resolution to 72 dpi. Use JPG format for photo and GIF format for text or line art. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि JPEG के आपके पास ये क्वालिटी है कि आप उसको किसी भी रेजोल्यूशन पे सेव कर सकते हो, लाइक फ्रॉम लो रेस से आप उसको हाई रेजोल्यूशन तक सेव कर सकते हो। और वेब के लिए हम नॉर्मली लो रेजोल्यूशन पे फाइल को सेव करते हैं ताकि उसका साइज कम रही है, वो इजीली अपलोड हो जाए। तो उसके लिए यूजुअली वेब के लिए या जो चीज़ डिजिटल मीडिया पे जानी होती है, जो प्रिंट नहीं होनी, सिर्फ डिजिटल फॉर्म में जानी है, उसको हम 72 dpi पे रखते हैं JPEG फॉर्मेट में। और अगर वो कोई टेक्स्ट या लाइन आर्ट है तो उसको हम GIF की फॉर्मेट में कर सकते हैं। अच्छा क्लास, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इसी लेक्चर के अंदर वो है पेपर साइजेस के बारे में। पेपर साइजेस, एक डिज़ाइनर के पेपर की नो हाउ होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी फील्ड में प्रिंट से रेलेवेंट फील्ड है, आपको पेपर के साथ आपका बहुत ज़्यादा लिंक रहेगा। स्पेशली वो लोग जो आगे, जैसे मैंने पहले बोला, पब्लिकेशन वाली साइट पे जाएंगे, जो प्रिंट मीडिया वाली साइट पे जाएंगे, उनको पेपर क्वालिटीज़ का, पेपर के ग्रामेज का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज पेपर आपका मीडियम है जिसके थ्रू आपने अपना मैसेज ट्रांसफ़र जिस पे करना है और आगे कन्वे करना है। तो अगर आपको उस मीडियम के बारे में नॉलेज नहीं है तो माइट भी आप अच्छा डिज़ाइन तो प्रोड्यूस कर लें, उसको प्रिंट के लिए रेडी भी कर लें, लेकिन अगर आप उसको उसकी क्वालिटी के मुताबिक पेपर पे या उस मीडियम पे प्रिंट नहीं होगा तो उसका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो कि आप देना चाहते हैं, तो आपका वो इमेज, वो जो आपने डिज़ाइन क्रिएट किया है, उसका इम्पैक्ट हाफ रह जाता है। ठीक है, तो एक डिज़ाइन के अंदर जब सारा डिज़ाइन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपका लेआउट, आप उसको फाइनल करवा लेते हैं, अपने क्लाइंट से फाइनल अप्रूवल ले लेते हैं, उसके बाद पेपर सिलेक्शन, उसका यूज़ किस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट पेपर मैन्युफैक्चर्ड इन सोल्ड इन नॉर्थ अमेरिका इज़ मेजर्ड इन इंचेस। अच्छा, अभी हम जो बात करें, पेपर साइजेस भी वेरी करते हैं। हमारे यहाँ पे जो पेपर्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट साइजेस के। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिकन पेपर की। शीट साइज आर बेस्ड ऑन ट्रिमिंग ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ 8.5 into 11 मीन्स 21 to 16 into 279 millimeter item on page is from a single sheet with a minimum of waste। अच्छा, जब भी हम प्रिंटिंग के लिए पेपर सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर ये ध्यान रखना होता है कि हमारी उसमें से कितना, उसमें हम अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे जिस पे इमेज प्रिंट होना है और वेस्ट कितना एरिया होगा। और कोशिश की जाती है कि अपने डिज़ाइन के साइज़ के अकॉर्डिंग वो पेपर साइज़ सेलेक्ट किया जाए जिसके अंदर मिनिमम वेस्ट हो, बिकॉज ताकि मैक्सिमम एरिया आपका कंज्यूम हो जाए डिज़ाइन में। सम शीट साइजेस सच एज 11 inches into 17 inches आर एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 8.5 into 11। ठीक है, फॉर सपोज अगर आपका डिज़ाइन A4 साइज़ का है तो आप A3 साइज़ यानी 11 into 17 इंचज़ के ऊपर 2 A4 साइज़ के डिज़ाइन प्रिंट कर सकते हैं जो कि बिल्कुल A4 का एग्जैक्ट हाफ है। ठीक है, या मल्टीपल है। अच्छा, other sheet sizes are also based on multiple of 8.5 into 11 but are slightly oversized to accommodate on press requirement. For instance, 23 inches into 35 inches sheet would yield 16 trimmed flyer or a 16-page signature while allowing a narrow margin for bleed, gripper and color bar। अच्छा, ये आप देख सकते हैं पेपर साइजेस। ठीक है, किस तरह ये हमारी जो लार्ज शीट है सबसे उसमें से मैक्सिमम साइज़ है 25 into 38 इंचज़। ठीक है, उसके बाद आगे इसकी मिनिमम मिलीमीटर्स में भी उसके लिखे हुए साइज़। देन उसके बाद 23 into 35, 19 into 25 inches, 17.5 into 22.5 inches, 11 inches into 17 inches और 8.5 into 11 inches। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिकन पेपर के साइज़ हैं। और अगर आपकी कोई डिज़ाइन जॉब इस फॉर सपोज आपके पास कोई पोस्टर प्रिंट होने आया जो A4 साइज़ का है तो उसके लिए आप 11 into 17 इंच का पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर ये है कि एट अ टाइम आपके 2 पोस्टर एक पेपर के ऊपर एक दफ़ा प्रोसेस से गुजर के प्रिंट हो जाएंगे, तो आपके एक शीट से 2 पोस्टर निकल आएंगे। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये अगेन नॉर्थ अमेरिकन शीट साइजेस, आगे हमने इसको ये इंचेस और मिलीमीटर के अंदर उसको डिवाइड किया हुआ है। इसका आपका एक मैंने स्केल दे दिया ताकि आपको इसको समझने में और देखने में आसानी रहे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल और ISO शीट साइजेस। पेपर मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड आउटसाइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर बेस्ड ऑन 1 square meter। ठीक है, अब पहले हमने नॉर्थ अमेरिकन की बात की, अब ये वो पेपर है जो नॉर्थ अमेरिका से बाहर सोल्ड होते हैं, वो 1 square meter के ऊपर बेस्ड होते हैं। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO सिस्टम ऑफ पेपर साइज अप्लाई टू
all grade of paper and paper board and consist of 5 series of sizes A, RA, SR, B and C. जैसे हम बात करते हैं नॉर्मली आपने अपने जैसे फोटोशॉप पे ओपन करते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा पेपर की सीरीज ए में भी है बी में भी आपको मिलती है, ठीक है। तो ए जैसे हम कहते हैं A4, A3, A5 इस तरह से। विद इन ईच सीरीज ईच शीट इज ट्वाइस द साइज ऑफ द नेक्स्ट स्मॉलर शीट एंड हाफ द साइज ऑफ द नेक्स्ट लार्जेस्ट शीट। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फॉर्मूला है कि इसके अंदर अब अगर हम ए सीरीज है इन 5 सीरीज़ की बात करें, फॉर सपोज जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया A3 जो होता है वो मल्टीपल होता है, उसके अंदर से 2A4 निकल सकते हैं और A4 के अंदर से 2A5 निकल सकते हैं। तो ठीक है, इसके अंदर इसी तरह से हर साइज जो है वो नेक्स्ट स्मॉलर शीट से हाफ है, ट्वाइस है नेक्स्ट स्मॉलर शीट से और हाफ है उससे लार्जर शीट से। ठीक हो गया। फॉर सपोज ये देखिए, आप ये देख सकते हैं A4, ठीक है। सबसे पहले A0 है, A0 A1 का डबल होगा। अगर A1 को आप 2 दफ़ा रखेंगे तो A0 बनेगी, या A0 में से 2 A1 शीट्स निकलेंगी, देन A1 में से 2 A2 शीट्स निकलेंगी, A2 में से 2 A3 साइज है और A4 में से A3 में से 2 A4 शीट्स निकलेंगी और A4 में से 2 A5 शीट्स आप निकाल सकते हैं। The starting point for ISO size in the AO sheet, which measured 841 into 1189 millimeter, has an area of 1 square meter. Each smaller size is the fraction of A0 size. For instance, A1 size is a half of A0 and the A2 is 1/4 of the A0. Size larger than A2 retain the same proportion and a normal numeral prefix is added to the letter. For example, A2A0 sheet is twice the size of an AO sheet. The A series is used for general printed matter including letterhead and publication. ठीक है, अब आपको आइडिया होगा कि हमारे फोटोशॉप में या हम अगर डिज़ाइन से रेलिवेंट जो भी आपकी प्रिंट जॉब होती है वो हम ए साइज़ के पेपर पे करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे पेपर की अवेलेबिलिटी ए सीरीज़ के अंदर है। ठीक है, और भी डिफरेंट पेपर अवेलेबल होते हैं लेकिन नॉर्मली हम उस जॉब को ए सीरीज़ के अंदर करते हैं। A4, A3 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके अंदर एग्जैक्ट बताया हुआ है कि कौन सी शीट किसका मल्टीपल होती है। सबसे पहले इसके अंदर 1 स्क्वायर मीटर जो साइज़ है वो A0 है वो साइज़, ठीक है, AO या A0 आप उसको कह सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए आगे इसको ISO शीट के मैंने आपके साथ साइजेस शेयर किए हैं विद द हेल्प ऑफ ये चार्ट के साथ। ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे इन फ्यूचर भी। कभी आपको साइजेस का रेफरेंस चाहिए तो आप इस चार्ट से रेफरेंस ले सकते हैं। ये वो चार्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है शीट के या पेपर के साइजेस के लिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमारे पाकिस्तान में भी फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, फॉर सपोज 4A0, ठीक है, उसका साइज़ आगे 2A0, देन A0, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ठीक है, और सबके साइजेस आगे इंचेस में अप्रॉक्सीमेट बताए हुए। A8 देखिए आगे 2 × 2 इंचेस है, 2 × 2 इंचेस, मतलब वो करते करते मल्टीपल उसमें से शीट्स निकलती जाती हैं कि A4 में से हमारे पास, जैसे हमारे पास सबसे पहला जो साइज़ है इसके अंदर अगर इसको हम हाफ करेंगे तो हमारे पास 2AO निकलेंगे। ठीक है, इस तरह से ये इसकी शीट की डिवीजन होती है। In addition to the preceding A sizes, there are 2 series from which A sizes can be cut. The series prefix R and SR are designated as the parent sheet for A size with tolerance for accommodating bleed and extra trim. अच्छा, अब अगेन इंटरेस्टिंग बात कि A सीरीज़ जो निकलती है, जो हमने 1 स्क्वायर मीटर की शीट की बात की, वो बेसिकली किस सीरीज़ में से निकलती है? R और SR में से। इसलिए उनको S सीरीज़ को और SR सीरीज़ को A सीरीज़ का पेरेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास एरिया होता है ब्लीड के लिए और एक्स्ट्रा ट्रिम के लिए। ये ब्लीड एरिया और ट्रिमिंग मार्जिन ये हमने जब पब्लिकेशन डिज़ाइन, जब हमने ग्रिड वाला चैप्टर किए थे उसके अंदर भी ये थोड़ा सा हमने देखा था। इसको मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में मज़ीद डिटेल के साथ भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। अच्छा, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं ISO R and SR शीट साइजेस एंड इंचेस इक्विपमेंट। ठीक है, RAO जो है वो 33 × 48 इंच है। अब इसका हाफ होगा तो इसमें से A0 शीट निकलेगी। इसी तरह करते करते सारी सीरीज़ एंड तक जा रही है। अच्छा, देन वी हैव B सीरीज़। द B सीरीज़ इज अबाउट द हाफ वे बिटवीन 2 A sizes and is intended as an alternative to the A sheet. ठीक है,
B series about halfway between two A sizes and is intended as an alternative to the A sheet. ISO B series sheets are narrower than the A series and are usually used for poster and wall chart. The B series is based on a B0 size of 1000 into 14 millimeter. अब आपने ऊपर वाली शीट का साइज़ उसकी यूज़ देखा और इसका आप यूज़ देखें, ये पोस्टर और वॉल चार्ट के लिए बी सीरीज़ यूज़ की जाती है, ठीक है। अगेन आगे ये बी सीरीज़ के सारे डिवीजन है। क्लास में फिर आपको बता रही हूँ, ये डिवीजन्स आपको अभी भी जब आप अपना थीसिस करेंगे उसमें आपने पोस्टर वगैरह जो भी पब्लिकेशन डिज़ाइन का काम करना है या जो प्रिंट मीडिया का काम करना है वो सारे आपको शीट साइजेस आप इसमें से आराम से देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा अभी आपका जब थीसिस होता है उसके अंदर नॉर्मली हमारे जो प्रिंट होते हैं उसकी क्वांटिटी कम होती है। हमने एक जैसे पोस्टर आपके सपोज फॉर इंस्टेंस 4 to 5 पोस्टर हैं, स्टेशनरी प्रिंट होनी है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं डिजिटल प्रिंट्स। लेकिन जब भी कोई ऐसी डिज़ाइन जॉब आपके पास आए जो बल्क में हो और उसके अंदर आपको जो भी आपका साइज़ रिक्वायर्ड हो आपके क्लाइंट को, आप इन साइजेस को देख के उसमें से शीट का साइज़ निकालते हैं कि आपका अगर फॉर सपोज 4 पोस्ट, अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपको जॉब आपके क्लाइंट ने कहा जी 200 पोस्टर प्रिंट करने हैं, आप वो शीट का साइज़ सेलेक्ट करोगे कि किसके अंदर कम टाइम के अंदर ज़्यादा पोस्टर प्रिंट हो सके, ठीक है। तो उसके बाद जो उसमें हम फिर फॉर सपोज अगर एक शीट के ऊपर 4 पोस्टर पूरे आ रहे हैं, उसकी कटिंग होती है, एक्स्ट्रा साइड से ट्रिम हो जाता है और आपका पोस्टर रेडी हो जाता है। आप शीट साइज़ सेलेक्ट करते हो वो शीट साइज़ जिसके अंदर आपका पेपर कम यूज़ हो, आपका कॉस्ट पेपर की बचे, आपकी कॉस्ट प्रिंटिंग में कम आए। डेफिनेटली अगर एक साथ एक शीट के ऊपर 4 पोस्टर आपके प्लेस हो गए हैं, 4 आप एट अ टाइम प्रिंट कर सकते हो, तो 4 पोस्टर एक साथ जब आप एक शीट से प्रिंट करोगे तो वो जल्दी प्रिंट हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू कि आप एक एक करके 4 पोस्टर प्रिंट करो। उस पर इंक की कंजम्पशन, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन, आपकी लेबर कॉस्ट, सब चीज़ें कम हो जाएंगी। तो इस तरह से हम पेपर के साइजेस की डिवीजन करते हैं या हम इसकी कॉस्टिंग करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव सी सीरीज। The C series is used for folder, postcard and envelope suitable for a stationery in the A sizes. Again, C series की आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं कि ये किस तरह से क्लासीफाई हुआ है, इसका भी मैंने आपके साथ चार्ट शेयर कर दिए, ये आपको हेल्प करेगा C सीरीज की क्लासिफिकेशन देखने में। अच्छा, देन हमारे पास है बेसिक वेट एंड इक्विवेलेंट्स। In North America, the term basic weight or ream weight is used to define the weight in pound of a ream of a paper cut to a given size. जैसे भी मैंने बात की कि आप पेपर का साइज़, शीट का साइज़ अपनी डिज़ाइन जॉब के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करते हो कि नंबर ऑफ़ आपकी आइटम कितनी है या नंबर ऑफ़ प्रिंटिंग मटेरियल कितना है, जो चीज़ प्रिंट होनी है, फॉर सपोज पोस्टर प्रिंट होने हैं तो नंबर ऑफ़ पोस्टर कितने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप पेपर रीम सेलेक्ट करते हो। इसको रीम की टर्म यूज़ की जाती है और हम बात कर रहे हैं पेपर के वेट्स की। A ream is defined a 500 sheet of the basic size of a paper. Basic weight is stated in pound are represented by the symbol. ठीक है, आप इसका सिंबल देख सकते हैं। बेसिक वेट जो होता है पेपर का वो हमेशा पॉन्ड में होता है और इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। Guys, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये आपके ये सारे वो स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनली भी फॉलो किए जा रहे हैं और लोकली भी जो स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं। The basic size of a sheet vary according to its grade. Note, the basic size is only one of many standard sizes for each grade and is only used as a mean of determining basic weight. Basic sizes used to determine basic weight of some common paper are listed below. ठीक है, हमें कुछ common sizes हैं वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेपर टाइप हमारे पास है बॉन्ड, लेजर एंड राइटिंग के लिए शीट साइज होता है हमारे पास 17x22 इंचज़ और आगे मिलीमीटर में दिया हुआ है। अनकोटेड बुक्स एंड टेक्स्ट, ठीक है, जो अनकोटेड बुक कवर के जो बुक के पेजेस होते हैं उसके लिए 25x38 इंचज़ होता है। कोटेड बुक 25x38, अगेन कवर 20x26, बिस्ट्रल 22.5x28.5, क्राफ्ट टैग एंड न्यूज़ प्रिंट 24x36 इंचज़। ये शीट साइजेस हैं पेपर टाइप के अकॉर्डिंग कि ये पेपर कौन सा है, पेपर की टाइप क्या है, किस लिए यूज़ हो रहा है, कोटेड है, अनकोटेड है, किस लिए यूज़ हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ द साइज वेरिएशन, पेपर ग्रेड एंड द that share the same basic weight may look and feel as though they share the same basic weight.
For instance, when comparing a sheet of 65 pond text and 65 pond cover stock, the cover stock will look and feel much heavier. अच्छा, अब उन्होंने ये बताया हुआ है कि समटाइम शीट का वेट एक जितना होता है लेकिन वो अपने टेक्सचर की वजह से हैवी लगती है. अगर ये 65 के हम ये टेक्स्ट पेपर और कवर स्टॉक देखें तो कवर स्टॉक आपको ज़्यादा हैवी लगेगा बिकॉज ऑफ द शीट का टेक्सचर और उसकी फील की वजह से. द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट शुड हेल्प डिफाइन द बेसिक वेट डिफरेंट बिटवीन वेरियस ग्रेड्स. फॉर सपोज 116 बॉन्ड इक्वलेंट टू 40. अब ये इन्होंने ये बताया हुआ है कि पेपर ग्रेड अगर 16 बॉन्ड का है तो वो टेक्स्ट पेपर के हिसाब से किस बॉन्ड का होगा. जैसे हमने बात की टेक्स्ट पेपर थोड़ा लाइट होता है, ठीक है, जो बुक्स के अंदर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर नॉर्मली जो पेपर यूज़ होते हैं, ठीक है. ये सारे उसके उन्होंने साइजेस बताए हुए हैं. जो कवर के लिए अगर टेक्स्ट वाला है, टेक्स्ट और कवर वाले पेज का कितना लाइक क्या किसके इक्विवेलेंट कौन सा नंबर आता है, ठीक है. ये चार्ट आप इसको आराम से देख के आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट वीक है ग्रामेज, पेपर की ग्रामेज. Outside of North America, the weight of paper is measured gram per square meter. The grammage system measures the weight of all paper without taking into consideration the size or grade. This system standardizes a ream at 500 sheet and define a sheet as 1 square meter. A size, ठीक है. जो A size हमने इस बात की थी कि 1 square meter का होता है और नॉर्थ अमेरिका से बाहर जो है पेपर मेजर किया जाता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर. The term grammage is used to define the basic weight of all grade of paper measured in 1 gram per square meter. The following list given some basic weight and grammage equivalent. Basic North American basic weight are based on different basic sizes. The progression of weight conversion may not seem to be as logical as the basic weight comparison on the opposite page. अच्छा, अभी पेपर ग्रेड और ये इक्विवेलेंट बताए हुए हैं कितने ग्रामेज के इक्विवेलेंट है, ठीक है. इसको आप देख सकते हैं. अगेन ये आपको फ्यूचर में डिज़ाइन रेलेवेंट जॉब में आपको ये हेल्प कर सकता है. ये चार्ट आपके लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आ सकता है. यहाँ पे इतने सारे ग्रामेज के पेपर्स का, इतनी सारी पेपर्स की टाइप शेयर करने का पर्पज़ ये है कि आपको ये फ्यूचर में एज अ रेफरेंस आप इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सको, स्पेशली जब आप इनको प्रैक्टिकली यूज़ करोगे. ये बहुत सी वो चीज़ होती है जो समझने में या पढ़ने में डिफरेंट होता है. जब आप उसको प्रैक्टिकली देखते हो देन आपको वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है कि इसका पर्पस क्या था. इसका बेस्ट सोल्यूशन ये, अभी मार्केट्स इंशाल्लाह ओपन होंगी, हालात नॉर्मल होते हैं, आप पेपर मार्केट विजिट करें, वहाँ जाके अपनी थीसिस से पहले पेपर चेक करें कि आपको कैसा पेपर रिक्वायर्ड है अपनी थीसिस के आइटम्स को प्रिंट करवाने के लिए. ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जो भी आपको पेपर रिक्वायर्ड है, टेक्सचर शीट या कोई भी जिस भी ग्रामेज का, आप वो पेपर लेके उस पर भी डिजिटल प्रिंट्स निकलवा सकते हैं. सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपने थीसिस के लिए कितनी एफर्ट करते हैं, उसको कितना किस तरह से कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको पेपर साइजेस और इन चीज़ों में भी जा सकते हैं, इनको भी स्टडी कर सकते हैं और इनको अपनी थीसिस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं. इसका बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपके ओवरऑल डिस्प्ले के ऊपर. क्लास ये तो था आज का लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आपने इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा. काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आपके फ्यूचर में रेफरेंस काम आएंगे. ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ जो आपको नेशनल इंटरनेशनल दोनों स्टैंडर्ड पे हेल्प आउट करेंगे. आपको डिज़ाइन जॉब कवर करने में, जब आप मार्केट में जाओगे, एजेंसीज़ में डिफरेंट जगहों पे काम करोगे, आपकी जॉब प्रिंट से रेलेवेंट हो, आपकी जॉब डिजिटल मीडिया से रेलेवेंट हो, ये सब चीज़ें वहाँ पे ये आपके साथ साथ काम आएंगी. इट विल हेल्प यू अ लॉट. और मैं आपके बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आने वाले लेक्चर्स में हम और चीज़ों को और इस तरह की टेक्निकल टर्म्स को, टेक्निकल चीज़ें जो आपके डिज़ाइन, आपके प्रिंटिंग का प्रोसेस है, पार्ट हैं, उनको हम स्टडी करें ताकि आपको फ्यूचर में वो हेल्प आउट कर सकें, नॉट जस्ट ओनली इन योर थीसिस बट इन योर प्रोफेशनल करियर एज वेल. क्लास अभी के लिए इतना ही. इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.